इंग्लिश का सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर इंग्लिश के अंदर भी सब हेडिंग के अंदर ये होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये लेक्चर नंबर सेकंड है। मैं एक और बात बता देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एसएससी सीजीएल के लिए ही जो तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश की जो तैयारी कर रहे हो वो किसी दूसरे एग्जाम में काम ना आए। देखिए सभी के अंदर काम आती है, तो ये जो ऐसा नहीं है कि जो मैं एक लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड कर केवल सीजीएल के लिए ही है, ये दूसरे एग्जाम के लिए भी हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम वाले भी इसको देख सकते हैं। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे इसके अंदर। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो देखेंगे थोड़े से रूल से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, रूल रिलेटेड ये देखेंगे, कीवर्ड कीवर्ड भी बोल सकते हो आपको। अब देखिए, मैं जैसा कि बता देता हूँ आपको, इनका काफ़ी वेटेज है एसएससी सीजीएल के अंदर। अगर आपको एग्ज़ाम, मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको इंग्लिश वाला सेक्शन एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का सेक्शन अगर आपको इसमें अच्छी मार्क्स लाने हैं, तो देखिए आपको पूरा एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस सर्कल के अंदर आपका ये सर्कल जो होगा ये पूरे सिलेबस का होगा। आपको मार्क करना पड़ेगा कि ये जो मेरा पोर्शन होगा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होगा, ये सिनोनियम्स, ये एंटोनिम्स, और हर एक चीज़ को, सर्कल को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ये हर एक पार्ट को। तभी आप इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करवाओगे। कभी आप सोचने लगो कि बस ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम काफ़ी टफ आता है। ठीक है, हर किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता। हर साल 15-16 लाख के अबाउट स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन उसमें सेलेक्ट वही होते हैं, गिने चुने ही। तो गिने चुने का मतलब यही जो जिन्होंने हार्ड वर्किंग की हुई होती है। तो इसलिए आप अपने जो भी सिलेबस है और जो भी आप बुक पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करते जाओ और एक स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। उसका फर्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एसएससी के अंदर और दूसरे एग्जाम के अंदर भी। चलो ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहला जो इसके अंदर एक वर्ड बताने वाला था, ये वाला। एक्चुअली मुझको ये शुरू में स्टार्टिंग में डालना चाहिए था, ये मैंने लास्ट में डाल दिया। ठीक है, देखिए, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि आपकी एज 18 साल की है, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, ये मैटर नहीं करता है, तो आपको वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, आपको अगर आप कोई कंडीशन ये होती है कि आप अनसाउंड माइंडेड पर्सन तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि दिमाग के फिर हटे वटे पर्सन तो नहीं है, पागल वागल तो नहीं हो, तो ये कंडीशन होती है। अब देखिए इसके अंदर भी, अभी मैं इस वर्ड पर आऊँगा, कहाँ था, मोवोक्रेसी के अंदर आऊँगा मैं आपको। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये मोवोक्रेसी पर आऊँगा सीधा डेमोक्रेसी के बाद। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है आपकी एज जो 18 साल है और आपको वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है। अब डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है, ये होता है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए जरूर। देखो, आपको अपना वोट किसको देना है या किसको नहीं देना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। आप पर आपके वोट की वैल्यू तभी होगी जब आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ये सब कुछ होता है। अगर आप किसी भी पर्सन को वोट देना चाहते हो तो आप पहले ये देखते हो कि हम क्यों दे रहे हैं वोट उसको, क्या उसकी एजेंडा है। ठीक है, वो अच्छा है यानी करप्ट तो नहीं है, ये भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको देखा जाता है। तो ये क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है। इसमें जो लोग होते हैं वो बैठते हैं, बैठने के बाद डिस्कशन करते हैं कि हमको इस फला पर्सन को वोट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। देने चाहिए तो फिर क्यों देने चाहिए, उसके क्या का एजेंडा है। हमारे जो जब भी इलेक्शन आते हैं उसके कुछ एजेंडा होते हैं, तो वहाँ पर डेलीब्रेशन होता है, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, बैठकर लोग डिस्कस करते हैं। और डिस्कस तभी करते हैं जब आप पढ़े लिखे हो। अगर आप ऐसे अनपढ़ गवार जाहिल होगे तो आपको कैसे पता कि किस पर्सन को वोट देना है, किसको नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मुझको गलत बता रहा है या गलत सही बता रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सॉरी, डेमोक्रेसी के अंदर इसलिए पढ़े लिखा होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, और आपको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, तो फिर आप ये डेलीब्रेशन और डिबेट नहीं कर सकते हो, डिबेट एंड डिस्कशन नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब आपकी जो डेमोक्रेसी है वो अब डेमोक्रेसी नहीं रही, वो बन गई अब आपके पास मोवोक्रेसी। ठीक है, ये बन गई आपकी मोवोक्रेसी। तो मोवोक्रेसी के अंदर क्या होता है, देखिए, मोवोक्रेसी के अंदर भीड़ की सरकार। मोवोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ की सरकार। सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, आपकी एज 18 साल होगी। ठीक है, ठीक है, आपको वोट डालने का पूरा राइट दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको वोट किसको देना है। भीड़ की सरकार इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि सपोज दैट कोई पर्सन है, उसको वोट देना है,
लेकिन क्यों देना है या नहीं देना है, उसके क्या एजेंडा है, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता है यहाँ पर। बस ये हो सकता है कि जिस पर्सन को वोट देना है, लेट्स से पर्सन ए को वोट दिया जा रहा है, पर्सन ए ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, सपोज करो इसने बोल दिया कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, तो सीधा आप इसको जाकर वोट दोगे। फिर ये जैसी पर्सन इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये सपोज करो पावर में आ जाता है, तो पावर में आने के बाद तो सबसे पहले ये रिकवर करेगा। रिकवर करने के बाद ये कोई पॉलिसी नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि दूसरी बात आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको पता नहीं है कि चीज़ों क्वेश्चन मतलब अथॉरिटी से क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसलिए ये आपको सप्रेस करके रखेगा। तो फिर ये खूब करप्शन करेगा, ठीक है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, और छोटी मोटी आपके लिए स्कीम चला देगा। सपोज करो कि आपको बोल देगा कि आपके जो है बच्चे हैं आज हाफ पैंट में नहीं जाएंगे, वो फुल पैंट में जाएंगे पढ़ने के लिए, और आप आज 2 बार खाना नहीं खाओगे, 3 बार खाना खाओगे, ठीक है, स्कूल के अंदर। और ये भी बोल देगा चलो ठीक है, अब मतलब ऐसी मतलब उल्टी सीधी पॉलिसी आपको दे देगा। इससे क्या होता है कि आपको तो फायदा हो गया कुछ थोड़े बंदों को, लेकिन देश को नुकसान होता है। तो मोवोक्रेसी जो होती है भीड़ की सरकार होती है। तो मोवोक्रेसी के अंदर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता। यहाँ पर लोग जाकर बस थप्पड़ दे देते हैं कि भाई हमारे पास वोट डालने का अधिकार है, हम किसी को भी दे देंगे। सपोज करो कि कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, तो कंट्री ए के नागरिक को पता ही नहीं कि वोट किसको देना है, हो अब उसको कोई बोले कंट्री बी का कि भाई हमारे पर्सन को दे दो, वो उसको भी दे देगा, मतलब कोई मतलब नहीं है उसको क्या होना है कुछ नहीं। तो इसलिए बोला जाता है भीड़ की सरकार, मोवोक्रेसी, दैट इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोवोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता लगा। मैंने यहाँ पर काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में कोशिश की है कि आपको और इजी वे में से लिखा जाए। देखिए, एक होती है आपको ऑक्लोक्रेसी, देखिए ये वाली। अब ऐसी भी क्या मतलब, इसका मतलब ये जो मोवोक्रेसी होती है और ऑक्लोक्रेसी होती है, ये दोनों सेम होती हैं, सेम। मैं लिखता हूँ और मोवोक्रेसी, तो नाम इनके अलग अलग हैं, लेकिन एक ये मोवोक्रेसी और ऑक्लोक्रेसी सेम थिंग, ठीक है। भीड़ की सरकार, मोवोक्रेसी और ऑक्लोक्रेसी इज द सेम थिंग, भीड़ की सरकार। अब दूसरा आता है, जो दूसरे पास हमारे पास कीवर्ड आता है, देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये मोनोक्रेसी। अच्छा, एक ये छूट गया है हमारे पास, तो ये मुझको वैसे एक्चुअली यहाँ लिखे। देखिए मोनोक्रेसी के अंदर क्या होता है, मोनो जहाँ वर्ड भी लग जाता है मतलब सिंगल, क्रेसी का मतलब रूल। मोनोक्रेसी इसका मतलब हुआ कि कोई एक पर्सन मतलब डोमिनेट कर रहा होगा। लेट्स से कंट्री ए के अंदर एक पर्सन है, कोई भी हो सकता है कि सपोज करो बड़ा पॉपुलर है, मतलब बड़ा वो है, सिंगर टाइप का बड़े लोगों को, कंट्री ए के जो लोग हैं उनको गाना बहुत पसंद है, और इसके अंदर एक पर्सन है जिसको वो बहुत बढ़िया ही गाता है, बहुत अच्छा गाता है। तो ये क्या काम करेंगे, बस इसी पर्सन को हर साल, मतलब ये 70-75 साल पावर में ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो जिएगा भी ये। लेट्स से 50 साल ले लो, तो 50 साल से इसी को जिताते आ रहे हैं, इसी को जिताते हैं। तो मतलब एक पर्सन की सरकार होगी, मोनोक्रेसी, एक ही पर्सन की होगी, तो एक ही पर्सन राज कर रहा है, ठीक है इसके अंदर ये। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ऑक्लोक्रेसी के बारे में बता दिया। ऑक्लोक्रेसी का मतलब मोवोक्रेसी ही होता है। अब देखिए प्लूटोक्रेसी, प्लूटो, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो प्लूटो एक वो भी था फिलोसफर, प्लूटो। अब देखिए प्लूटोक्रेसी क्या होती है, प्लूटोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि एक कंट्री होगी, उस कंट्री के अंदर जो सत्ता के अंदर होंगे, जो मतलब कंट्री को चला रहे होंगे, जो डोमिनेट कर रहे होंगे कंट्री को, वो रिच पर्सन होंगे, मतलब वो काफ़ी अमीर पर्सन होंगे तो थोड़े से, मतलब थोड़े से हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो पावर होगी, पावर उन्हीं के हाथ में होगी। सेकेंड, ठीक है। जो हाँ, मैं प्लूटोक्रेसी की बात कर रहा था। प्लूटोक्रेसी के अंदर क्या होते हैं, कुछ सिंपल सी बात है कि कोई कंट्री होगी तो उसके अंदर अमीर भी होंगे और गरीब भी होंगे। तो प्लूटोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि प्लूटोक्रेसी के अंदर जो अमीर होते हैं, वेल्दी पर्सन होते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब, देखिए ये सब एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर मैं भजन कीर्तन कर रहा हूँ तो ये मतलब वैसी है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है और इसी में से आते रहते हैं। अब देखिए, मैंने ये बता दिया आपको, मोवोक्रेसी डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया, और ऑक्लोक्रेसी के बारे में बता दिया, मोनोक्रेसी के बारे में बता दिया मैंने आपको, और प्लूटोक्रेसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रेटोक्रेसी। देखिए स्ट्रेटोक्रेसी, इसमें क्या होता है, इसमें आर्मी रूल करती है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि वैसे ये एग्जांपल बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी क्या हुआ कि ये
कौन सी कंट्री है इंडिया की नेबरिंग, म्यांमार। तो म्यांमार के अंदर क्या हुआ, सत्ता पलट हो गई। तो वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको हटाकर जेल में डाल दिया गया, और जो पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया है वो वहाँ की आर्मी ने कर लिया है। तो अब वहाँ पर जो है आर्मी डोमिनेट कर रही है। तो मतलब जब से सपोज करो कि उसने जब से वो चला रही है, तो उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे आर्मी के हैं। तो आप ऐसी सरकार को बोलोगे जिसके अंदर सारे, जैसे हमारे यहाँ पर क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, तो ये कौन होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि जनरल कर्नल या वहाँ पर कोई वो बैठा हुआ है, मतलब कोई आईपीएस ऑफिसर रिटायर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कोई ये आर्मी के बंदे नहीं होते कि पता लगा यहाँ पर कि मोदी गवर्नमेंट सबको हटा दिया गया है यहाँ से, पूरी सभी, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, सब आर्मी का रूल चलेगा। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आर्मी वाले बैठते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी सम एक्सटेंट, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काफ़ी सारी जो मतलब जो यहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसको जो सीट है उसके अंदर काफ़ी सारी सीटें उसकी हैं आर्मी की वहाँ की। तो इसीलिए वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान तो वैसे भी एक रोग स्टेट है, तो वहाँ पर एक डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर आर्मी का रूल होता है। देखिए आर्मी का जब भी रूल आता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि आर्मी के अंदर, अब मैं अगर हिंदी में बात बताऊँ आपको, कोई रहम नहीं होती है। उनको ट्रेनिंग ऐसा ट्रेन किया जाता है। तो होता क्या है कि जब भी आर्मी के हाथ में आती है तो एक तो वैसी वो मतलब सीधा गन की पॉइंट पे बात करते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं था, तो वो ऐसा बात बात सुनते नहीं, सीधा गोली मार देते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर वो मनमानी भी करते हैं। अगर आप देखा जाए जब भी हाँ भी ऐसा आया है तो आप उस मतलब रेप जैसे केस, लूट खसोट, बहुत चीज़ें बढ़ जाती है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गलत होता है। ये मतलब याद ऐसा नहीं सोचना कि याद नहीं करना है ये। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, ये स्ट्रेटोक्रेसी हो गया, अपना था थियोक्रेसी। देखिए थियोक्रेसी के अंदर क्या होता है, थियोक्रेसी के अंदर ये होता है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ कि इसके अंदर जो रूल किया जाता है वो डिवाइन रूल चलते हैं। अब ये कैसे चलेंगे डिवाइन रूल, अब डिवाइन रूल के अंदर ये होता है कि मान लो सपोज करो आपको कोई धर्म है, डिवाइन रूल होते हैं। मतलब डिवाइन रूल के अंदर ये बोला जाता है कि भाई देखो ये लिखा हुआ है, वन हु रूल्स इन अ थियोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटी और डिवाइन या डेटी रूल। मतलब ऐसा होता है कि इसमें जो ये सब, मैंने पुराने टाइम की बात बताता हूँ। पूरा टाइम क्या होता था कि जो किंग होता था, तो किंग हो गया या क्वीन हो गई, तो वे उनका डोमिनेट करने का सिस्टम क्या था, उनका डोमिनेट करने का सिस्टम, एक तो उनके जो प्रिस्ट होते थे, तो प्रिस्ट क्या काम करते थे, इसको किंग को बोलते थे कि यू आर द सन ऑफ द गॉड, तुम भगवान के बेटे हो। अब जैसे ही इसको बोलेगा तो मतलब राजा इसको सपोर्ट करेगा कि भाई बहुत बढ़िया काम करा था। अब ऐसा इसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इसके बोलने से ये फर्क पड़ता है कि जो आम जनता है वो इनकी सुनती है, आम जनता है प्रिस्ट की सुनती है, राजा की कम सुनती है। तो अब जैसे आम जनता को ये बोलेंगे, ये कॉमन पीपल को प्रिस्ट बोलेगा कि भाई ये जो है कि ये भगवान का दिया हुआ बेटा है, तो सब तुरंत एकदम इसको फॉलो करने शुरू करते हैं कि तो भगवान का बेटा है, इसके तो हमको रोज क्या कहते हैं पैर छूने चाहिए, ये तो करना, इसको नमस्ते, इसको दुनिया भर के गिफ्ट देने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये बोलेगा कि आप इसकी बात मानो, तो ये ऐसे झूठे वूठे रूल बना देगा, ऐसे कि भगवान ने मेरे को भेजा है कि आप सॉरी, कि आप रोज मुझको 4 कट्टे चावल दो, इतने ये दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। मतलब इसमें क्या होता है, ये डिवाइन भगवान की बात बताकर उसकी जो, जैसे कि ये बोलेगा कि भगवान ने ऐसा बोला है कि जो राजा है, राजा को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये सारे उन्हीं की पॉलिसी ले लेकर राज करते हैं। इसको बोलते हैं थियोक्रेसी। मतलब आप भगवान का सहारा लेकर तब राज कर रहे हो, ठीक है। Form of the government in which gods or deity is recognized as a king or the immediate ruler, and his laws are taken as a statute book of the kingdom। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर।